हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा। काफ़ी दिनों बाद में आ रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। परंतु अभी अपन फिर से फ्री है, एकदम फ्री है। थोड़ा डेली लाइफ के काम, थोड़ा स्कूल जाके आना होता है, उसके बाद कई बार हो जाती है ऐसी परिस्थितियां कि समय लगातार मिल नहीं पाता। लेकिन अब आपको लगातार क्लासेज मिलेगी, इतना इंश्योर करना चाहता हूं मैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सर, अपन ने पेन कहाँ गया अभी, सुनो। अपने ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, और उसमें जो पहला पार्ट है वो अपने अंतिम पड़ाव में, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, वो अपने अंतिम पड़ाव में। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार पहुंचे हैं तो निवेदन रहेगा कि आप पीछे के वीडियो, कम से कम इस पार्ट के वीडियोस देखकर जरूर आए, ताकि आपको ये वीडियो ठीक लगे, समझ में आए। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाने का वक्त नहीं है तो बीसीएस एकेडमी करके ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पर, वहां जाके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, और आपको वहां पर ये नोट्स लिखित प्रिंटेड करना चाहो तो प्रिंटेड करवा लीजिए। नोट्स मिल जाएंगे, थोड़ी सी वैल्यू में ये मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे हैं नहीं। इतना सा खर्चा मान लीजिए कि आप कुरकुरे बिस्किट महीना भर खाओगे, उतने में वो नोट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। आज का अपना टॉपिक रहेगा, अपन पढ़ रहे हेलो एरिन की विक्रियाएं पढ़ी, केमिकल रिएक्शन पढ़ी। अच्छा जी, आज अपन पढ़ेंगे डीडीटी के बारे में। कुछ उपयोगी यौगिक है, डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे जी। चलो ठीक है। हाँ जी, देखो डीडीटी क्या होता है। देखो, डीडीटी का पूरा नाम होता है, डीडीटी का पूरा नाम होता है, मार्कर की साइज बड़ी है भैया, डाई क्लोरो। यानी दो तो क्लोरीन समूह होंगे, फिर डाई, देखो डाई क्लोरो, डाई फेनिल, दो फेनिल समूह होंगे, दो फेनिल समूह होंगे जिन पे दो क्लोरो होंगे, और ट्राई क्लोरो एथेन। टी का क्या बन जाएगा, देखो डी का ये बन जाएगा, इस डी का ये बन जाएगा, है ना, डी डी टी, ट्राई क्लोरो। फिर लास्ट में क्या, एथेन। यानी इसमें मेन समूह कौन है, एथेन। दो कार्बन, देखो ये रहे, मैं समझाता हूं कैसे समझ में आएगा। ये क्लोरल से बना रखा है डीडीटी, पर मैं समझा देता हूं। देखो ये दो कार्बन, एक और दो, ठीक है। तो ये दो कार्बन हो गए, एथेन से तीन, तो ये क्लोरो जुड़े हुए, ये रहा ट्राई क्लोरो। सॉरी, ध्यान से देखना, इसको टुकड़ों में मत, देखो इसको, सॉरी, इसको अपन टुकड़ों में याद रखेंगे। एथेन माने दो कार्बन, फिर बात करें ट्राई क्लोरो, तो देखो ये तीन क्लोरो, फिर बात करें डाई फेनिल, तो ये देखो एक और एक, दो फेनिल, और ये दो क्लोरो। कलर थोड़ा बदल लेते हैं। देखो ये डाई फेनिल और डाई क्लोरो, ये डाई क्लोरो, ठीक है जी। तो डाई क्लोरो ये रहे, डाई फेनिल ये रहे, ट्राई क्लोरो एक, दो और तीन, और एथेन ये रहा। इसको बोलते हैं डीडीटी। देखो मैं बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में इसको इस तरह दिया होगा कि जैसे, मैं इसे बना देता हूं भाई। ये देखो, ये हो गया डाई क्लोरो, ये हो गया डाई फेनिल, डाई क्लोरो, डाई फेनिल। अब है ट्राई क्लोरो एथेन, ये देखो सर, ट्राई क्लोरो एथेन, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है।
ये देखो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, एथेन। इसका निर्माण कैसे होता है जी? इसका निर्माण होता है, ये दोनों क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, दो अणु क्लोरोबेंजीन के लिए, और क्लोरल से क्रिया करवा दी। क्लोरल क्या होता है जी? देखो, एक तरफ है CHO, एक कार्बन पे तीन Cl, कार्बन पे 3 Cl और CHO, ये क्लोरल होता है जी, क्लोरल, क्लोरल। इससे जैसे ही अपन क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या जी? यहां से जल का अणु निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल का अणु, -H2 गर्म करने पर। तो क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ, सुगंध कहां से आ रही है भाई? क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकलेगा और DDT का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो सर। चलो देखना आगे क्या लिखा है। क्लोरोबेन, अरे भाई कहां जाओगे? देखो, क्लोरोबेंजीन के दो अणु, अभी देखा ना, क्लोरल के साथ गर्म करने पर DDT का निर्माण करते हैं। क्लोरोबेंजीन ऐसे लिख दो। कितने अणु? दो अणु। किसके साथ? किसके साथ? क्लोरल के साथ। क्लोरल क्या है सर? ये रहा क्लोरल। इसके साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा? DDT। DDT का आईपीएसी नाम होता है पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आईपीसी नाम भी याद रखना, आईपीएक नाम पूछ लेते हैं। इसका उपयोग होता है कीटनाशी के रूप में। कहां होता है जी? कीटनाशी के रूप में। अगला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे बोलते हैं BHC। ये फुल फॉर्म वाले याद रखना, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा और C फॉर क्लोराइड। देखो, बेंजीन अणु की क्रिया अगर 3 क्लोरीन से Cl2 से करा दे, देखो ऐसे होगा क्या? कितने क्लोरीन बनेंगे? 3 के 6। भाई यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अपने पास 6 क्लोरीन प्राप्त हो जाएंगे सर। अब ये 6 के 6 क्लोरीन हर जगह जुड़ रहे हैं सर। ये लो, बॉन्ड टूटे, ये देखो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बेंजीन के जब बॉन्ड टूट गए तो इन, देखो सुनो, यहां Cl जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? बोला 1 से लेके हर पोजीशन पर क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरीन है, यानी हेक्साक्लोरो है। किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। तो आईपीसी नाम BHC का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 तक, यानी हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, ओके जी। देखो अब है इसका निर्माण कैसे होता है। बोला बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवा दें। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसकी क्रिया? बेंजीन की क्रिया। रबर महाराज आपकी साइज फुल कर लेते हैं, बंदा की आराम से मिटा दे एक बार में। ये है भाई, ये देखो जी। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में HNO उपस्थिति में करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का निर्माण होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। BHC का आईपीसी नाम मेरा 1 2 3 अभी पढ़ा ना यार, यही तो पढ़ा। ठीक है, व्यापारिक नाम क्या है ये याद रखना, 666 गेमेक्सिन, गेमेन एटसेट्रा, नाम याद रखना। गेमेन या गेमेक्सिन क्या है पूछ लेते हैं सर, बोर्ड के ऊपर आजकल है ना,
कोई नियम लागू नहीं होता। ब्लूप्रिंट क्या देते हैं, प्रश्न क्या बना देते हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है बच्चों, अगला अपना यौगिक है जी फ्रियोन। क्या है फ्रियोन? फ्रियोन क्या होते हैं? देखो, कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियोन कहते हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन के या कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को। देखो, जैसे मान लो ये हाइड्रोकार्बन है, मेथेन। अगर इसमें अपन क्लोरीन और फ्लोरीन इस तरह से जोड़ दें, कितने भी क्लोरीन जितना एच की जगह, यानी कार्बन की जो संयोजकताएं हैं, अगर उनको क्लोरीन और फ्लोरीन पूरा करे तो यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको ही फ्रियोन कहा जाता है। जैसे CFCl3 है, इसका नाम है फ्रियोन 011। CF2, देखो इनके नाम कैसे पढ़ते, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। सर इनका नामकरण ये कैसे हुआ वो सुनना। मैं नया पेज दे लेता हूं, हेडिंग है अपनी भाई, फ्रियोन का नामकरण। नामकरण का सूत्र है फ्रियोन XYZ। अब अक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, सुनो। अक्स तो है हाइड्रोजन की संख्या +1, वाई है सॉरी कार्बन की संख्या -1, वाई है हाइड्रोजन की संख्या +1 और जेड है फ्लोरीन की संख्या। देखो, अक्स क्या है, कार्बन की संख्या -1, वाई क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1, जेड क्या है, किन की संख्या, फ्लोरीन की। चलो देखो, अब कैसे करें नामकरण। देखो, जैसे अपन ये पहले लिख लेते हैं, जो एग्जांपल दिए ना इनका मैं यही कर देता हूं। देखो, जैसे ये है CFCl3, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे कि सर फ्रियोन तो लिख ही रहे हैं, साथ में संख्या लिखनी पड़ेगी XYZ। बोला अक्स क्या है, कार्बन की संख्या -1, इसमें ध्यान देखो कार्बन कितना है, 1, 1 -1 कितना, 0, तो अक्स की जगह जाएगा 0। वाई क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, +1 यानी 0 है, उसमें 1 जोड़ना है, तो ये लिख दिया 1। वाई की वैल्यू 1 आ गई। और जेड की जगह क्या लिखना है, फ्लोरीन की संख्या, तो फ्लोरीन इसमें कितना है, 1, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 011। अगला कर लो C2F2Cl2। देखो, पहला नाम तो यही आ जाएगा फ्रियोन। अब अक्स की वैल्यू रखनी है, कार्बन की संख्या में से 1 घटा दो, कार्बन 2 है जी, 2 में से 1 घटाया 1, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं है जी, 0 + 1 1, जेड लिख दो, फ्लोरीन की संख्या 2 है जी, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 112। ठीक है, ये देखो इस तरह 113, 3 फ्लोरीन तो 113, 2 फ्लोरीन तो देखो जी ये 012 क्यों हुआ जी, कार्बन 1 है, 1 में से गया 0, इसलिए 012। ठीक है, तो ये लो, जैसे मान लो अपन ये एक और कर लेते हैं C3, फ्रियोन तो आएगा ही आएगा नाम। अक्स की वैल्यू क्या रखे, कार्बन में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटाओ 2, हाइड्रोजन में 1 जोड़ दो, हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 + 1 1, और जेड है फ्लोरीन की संख्या 2, तो नाम क्या हो गया, फ्रियोन 212। ये इनका नामकरण है। ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है। देखो सर, हाँ जी, इस पाठ के हम अंतिम पड़ाव में कुछ महत्वपूर्ण हेलोजन व्युत्पन्न या यौगिक अपन पढ़ रहे हैं। कोई चीज में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। चलो सर।
अगला यौगिक है डाई हेलोजन या पॉली हेलोजन यौगिक देखने हैं। डाई मानी जिनमें 2 हेलोजन परमाणु हो, पॉली यानी ज्यादा हो। पहला है CH2Cl2, कौन सा है जी? कहाँ गए बे? इसी में है क्या? एक मिनट रुको। हाँ जी, देखो सर, अपना यौगिक है डाई हेलोजन, पॉली हेलोजन यौगिक। देखो जिनमें हेलोजन 2 या 2 से ज्यादा हो, तो ये जो CH2Cl2 है, इसमें 2 क्लोरीन है ना, तो डाई हेलोजन हो गया। इसका नाम होता है मेथिलीन क्लोराइड। क्या नाम दे रखा है जी? मेथिलीन क्लोराइड। निर्माण कैसे होता है? बोला मेथेन की क्रिया Cl2 से करा दो, एक तो निकल जाएगा HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। बन जाएगा CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन। पर अभी तो क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है, हमें तो डाई क्लोरो चाहिए ना, तो एक बार और क्रिया करवा दी। किससे जी? Cl2 से। एक बार और करे तो एक H यहां से एक Cl, वो तो बन जाएगा HCl, और पीछे एक Cl और जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, जिसे बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है जी। एल्केन की क्रिया हेलोजनों से प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर मेथिल क्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। दिख रहा है क्या बेटा? मेथिलीन क्लोराइड विषैला होता है और यह मानव की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके उपयोग क्या है वो भी याद रखने, सोलवेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में, फ्रियोन बनाने में भी, और पेंट को हटाने में भी। अगर कलर रिमूव करना है ना किसी से, विरंजन जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, वहां सर। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ खास है नहीं, बस याद करना होगा आपको कुछ फैक्ट, है ना। मैं पढ़ देता हूँ इनको ढंग से, कुछ समझाने वाली बात आएगी, आराम से पढ़ेंगे। देखो जी, अब है क्लोरोफॉर्म, इंपोर्टेंट भी है सर ये। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, देखो CHCl3 बनता कैसे है जी? ये CH3CH2OH, एथेनॉल है ये, एल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीकरण करें, ऑक्सीडाइजेशन कराएं, तो H2O निकलेगा सर। क्या निकलेगा? H2O। कैसे? यहां से H और यहां से H जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा एथेनेल। क्या बन गया? इथेनेल। एथेनॉल बदल गया एथेनेल में। अब ये कह रहा है कि फिर क्या करो 3 क्लोरीन से, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है वो हट जाएंगे यहां से, 6 क्लोरीन बनेंगे ना यहां से 6। ये जो 6 क्लोरीन बनेंगे, वो 6 क्लोरीन में से 3 तो निकल जाएंगे HCl के रूप में इन 3 के साथ, और वो 3 Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे, CCl3CHO। अब ये अगर NaOH से क्रिया करें तो बन जाता है CHCl3, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H जुड़ जाएगा, CHCl3, और यहां बन जाएगा HCOONA, जिसे हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं जी? सोडियम फॉर्मेट। ये कह रहा है कि अगर आप एथेनॉल की क्रिया Cl2 से कराओ तो वही प्रोसीजर, यानी अपन एल्कोहल से भी बना रहे हैं, एल्डिहाइड से भी बना रहे हैं, और ये लोग कीटोन से भी।
वही Cl2 से क्रिया कराई, 3 HCl चाहिए तो इन 3 H के बोल दो या 3 इन H के बोल दो। आगे टॉपिक आएगा भी हेलोफोरम अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन की पहचान करने की अभिक्रिया। ठीक है, ये है जी सोडियम एसीटेट और क्लोरोफोरम। ठीक है जी, क्लोरोफोरम का निर्माण देखो ये आ गया ना, हेलोफोरम विधि से होता है। हेलोजनीकरण ही तो कर रहे हैं एक्चुअल में। देखो यहां ऑक्सीकरण किया, यहां से हेलोजनीकरण स्टार्ट कर दिया। देखो ठीक है, इस विधि में एल्कोहल का पहले ऑक्सीडाइजेशन किया और एल्डिहाइड और कीटोन का भी सीधा हेलोजनीकरण किया। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल तीनों से बन सकते हैं। इसके पश्चात एनएच से क्रिया करने पर क्लोरोफोरम प्राप्त होता है। एनएच से क्रिया करने पर अब एक बहुत अच्छा सवाल दे रखा है सर, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है? देखो क्लोरोफोरम को रंगीन भाई भाई यार रुक जा यार भाई यार, क्लोरोफोरम को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? कारण पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला सवाल है सर। ये कह रहा है ये जो CH-Cl3 है ना क्लोरोफोरम, अगर इसको अपन खुले में छोड़ देंगे तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और HCl के साथ COCl2 बना लेगा फोस्जीन, जो विषैली गैस है, जहरीली गैस का निर्माण करता है। क्लोरोफोरम को रंगीन बोतलों में वायु की अनुपस्थिति में, क्योंकि उपस्थिति में तो ये फोस्जीन में बदल जाएगा जहर में, क्योंकि क्लोरोफोरम वायु के साथ अभिक्रिया करके फोस्जीन गैस का निर्माण करता है जो विषैली प्रकृति की होती है। ठीक है जी, क्लोरोफोरम का उपयोग निद्राकारी या कुछ गैस के निर्माण में कैसे किया जाता है? निद्राकारी पूछा है, निद्राकारी है निद्राकारी, बेहोशी। देखो ये देखो CH-Cl3 है, क्लोरोफोरम है सर, वो NO2OH से क्रिया करेगा और क्लोरोपिक्रिन युद्ध गैस बना देगा, CCl3NO2 बना देगा, H और OH से जल बन जाएगा सर। यहां देखो ये, अब ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे आपस में, इसको क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, युद्ध गैस भी कहते हैं, युद्ध गैस भी। इसी प्रकार कीटोन से क्रिया करा दे डायरेक्ट क्लोरोफोरम की, तो भी 1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, क्लोरीटोन जिसे बोलते हैं वो बन जाएगा। निद्राकारी होता है ये भी, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहां H, यहां CCl3। ठीक है जी, उपयोग क्या है बोला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, विलाई के रूप में, निश्चेतक के बेहोशी दवा के रूप में, सुरक्षित न होने के कारण आजकल नहीं किया जाता। क्लोरोफोरम मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। CH-Cl3 अगर क्लोरोफोरम है तो CH-I3 क्या हो गया, आयोडोफोरम। CH-Br3 क्या हो जाएगा, ब्रोमोफोरम। ठीक है, तो निर्माण तो वही क्लोरोफोरम की भांति आयोडोफोरम का हो जाएगा और प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है सर। देखो जी, अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो क्लोरोफोरम था, CH-Cl3, ये CCl4 है। कार्बन की चारों संयुक्ताएं इस क्लोरीन ने पूरी कर दी है,
तो वही ये क्लोरीनीकरण करवाना है, CH4 का लास्ट में CCl4 बन जाएगा। पहली बार में एक H, एक Cl, HCl, फिर HCl, फिर HCl। तो जितनी देर पॉसिबल होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl त्यागता रहेगा। मेथेन का हेलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करने पर अंतिम उत्पाद CCl4 होता है। औद्योगिक नाम है इसका पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोलते हैं जी? पायरीन। ठीक है। उपयोग क्या है? अक्रिय विलायक के रूप में, यानी जो ज्यादा क्रिया नहीं करता, फ्रियोन के निर्माण में, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में और आग बुझाने में। आग बुझाने में। अगला टॉपिक है अपना समतल ध्रुविक प्रकाश वगैरह, ध्रुवण समानता पढ़ेंगे सर। ये अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दीपावली है सामने, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव खुश रहे, आबाद रहे, स्वस्थ रहे। बाकी सब मोह माया है, चलता रहेगा। अपना कर्म करते रहे, फल आपको अवश्य मिलेगा, देर सवेर सही मिलेगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।